हेलो नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को और आप सबका स्वागत है डियर क्रिएटर की एक और वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आज की इस वीडियो का अंदर हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी के लिए, जैसे कि फ्रीलांसर, कंटेंट क्रिएटर, बिजनेस ओनर्स, ऐसे हर पर्सन के लिए जो किसी न किसी तरह से कोई ना कोई सर्विस से कर रहा है। तो देखिए, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लिटरली आप लोगों को एक प्रोफेशनल इनवॉइस बना के दिखाने वाले हैं कि जिसके अंदर आपकी पेमेंट डिटेल भी होगी, आपका क्यूआर कोड भी होगा और सबसे अच्छी बात, आप उसे मैनेज और ट्रैक कर पाओगे कि भाई आपने कौन सी इनवॉइस कब बेची थी, उसमें आपने क्या बेचा था। मान के चलिए यार, मैं आपके पास से कुछ लेता हूँ और कल को मैं आपसे पास उसी सेम चीज़ को लेता हूँ, तो आपको फिर से इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरा नाम सर्च करके उस इनवॉइस को फिर से कस्टमाइज कर मुझे दोबारा भेज सकते हैं। यानी कि एक ही बार, एक ही जैसे आपको कुछ रेगुलर कस्टमर, रेगुलर की जो होते हैं हमारे फ्रीलांसर्स, जो क्लाइंट, उन्हें आप इजीली मल्टीपल यूज़ कर पाओगे हमारे इस टूल के थ्रू। तो चलिए वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं WB स्टेटस के इनवॉइस जनरेटर पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको wbstatus.in से WB स्टेटस के ऑफिशियल पेज पर आ जाना है एंड इनके सर्च बार में आपको इनवॉइस सर्च कर लेना है। जैसे आप इनवॉइस सर्च करते हो तो आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएगा इनका इनवॉइस जनरेटर टूल। इसे आपको ओके कर देना है, एंटर कर मतलब ओबीएसली ओपन कर लेना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम सेटअप करना होगा अपने बिजनेस का। तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। यहाँ पर आपको नाम लिखना है अपने बिजनेस का। चलते ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हम बिजनेस का नाम लिख देंगे। तो जैसे कि हमारी डेयरी है, हर्षिता डेयरी, एंड देन आपको यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल देने हैं जिससे कि कस्टमर आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। मैं डाल चुका हूँ। एंड देन आप अपनी इनवॉइस डाल देनी है, सॉरी टू से मतलब ईमेल आईडी डाल देनी है अपनी बिजनेस की। चलिए यहाँ पर हम ईमेल डाल देते हैं abc@gmail.com। इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पर अपना GST नंबर डाल देना है। यार आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास है तो डाल सकते हैं। तो मेरे पास है तो नहीं, बट मैं तभी यहाँ पर कुछ नंबर डाल देता हूँ, हमारा क्या कह रहा है। एंड देन आपको डाल देना है पैन नंबर। तो जब के बिजनेस का होता है ना इलेक्ट्रिक पैन कार्ड, चलिए उसे डाल देते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है। तो मैं अपने यहाँ पर सिटी डाल देता हूँ। फिर आपको अपनी सिटी डाल देना है। तो मैंने सिटी ऊपर डाल दी, सेम आई वही रहेगी। फिर आपका अपना पिन कोड डाल देना है 433105। एंड इतना करने के बाद आपको कंटिन्यू पर प्रेस कर देना है। अब इस टूल का सबसे अच्छा पार्ट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ पर आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। चलिए हमारे बिजनेस पर लोगो अपलोड कर देते हैं। तो ये सामने कल तो आप चेक कर रहे थे। तो चलिए मैं अपने बिजनेस का लोगो डाल लेता हूँ। बिजनेस का लोगो डाल लेने के बाद अब इसका जो फीचर जो आपको अदर इनवॉइस जनरेटर में नहीं मिलता है वो ये है, यहाँ पर आप अपना ऑथराइज्ड सिग्नेचर डाल सकते हैं जिससे कि जिसे भी इनवॉइस मिल रहा है उसे ये चीज़ की अश्योरिटी मिले कि भाई बिल पक्का है, क्योंकि इस पे हमारे ने अपने सेंसर किए हुए हैं। तो ये हमारे इस टूल की सबसे अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर अपना प्यारा सा सिग्नेचर कर देते हैं। ये भाई मतलब ऑब्वियसली इससे ज़्यादा प्यारा सिग्नेचर मैं नहीं कर पाता। एंड इससे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमने इसका सेकंड सेक्शन रखा है, वो है हमारा पेमेंट डिटेल। यहाँ पर आप जिस बैंक में अपनी पेमेंट चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम लिख दें। तो चलिए हम यहाँ पर स्टेट बैंक को ही लिख देते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर सजा अपने अकाउंट नंबर डाल देना है। चलिए अकाउंट नंबर हमारा कुछ भी पता नहीं क्यों मैं खाते नहीं इसमें में यार। चलिए इस पर आपको डाल देना है उसके जैसे कि नंबर होते हैं IH नंबर, वो डाल देने हैं। अब जो मतलब ओब्वियसली ये वाला फीचर भी आपको किसी भी इनवॉइस जनरेटर में नहीं मिलेगा जो कि ऑनलाइन इनवॉइस जनरेटर होते हैं उनके अंदर, बट हमारे में हम ये आपको दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको अपनी UPI ID डाल देनी है। तो चलिए मैं अपनी UPI ID डाल रहा हूँ, आप भी अपनी डाल दी। डजेंट मैटर, मैंने सही नहीं डाली है बट आप सही डालें। इतना करने के बाद आपकी पेमेंट डिटेल कंफर्म हो चुकी है। अब आते हैं इसके सोशल सेक्शन पर। जैसे कि आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इंस्टाग्राम पेज रन कर रहे हैं, फिर से आपके व्हाट्सएप पर आप कोई ग्रुप है अपने बिजनेस से रिलेटेड, या फिर आपकी वेबसाइट ही है, तो भाई लिंक करो यहाँ पर। तो मेरे पास है तो मैं यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ https://ep-status.in। इतना करने के बाद हम इसे फिनिश पर सेटअप करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने हमारा जो आई थिंक मैंने इसकी स्क्रीन को थोड़ा बड़ा किया हुआ है। चलिए हम स्क्रीन को सेटअप कर लेते हैं। तो चलिए मैंने इसकी स्क्रीन को सही कर लिया है, वो थोड़ा हमने बड़ा किया होता पेज उसका। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं हमारे इनवॉइस जनरेटर पर। तो चलिए मैं पहले आपको अपनी इनवॉइस का प्रीव्यू दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा बिजनेस का लोगो है, ये हमारा नाम है, ये हमारा एड्रेस है और ये हमारी जीएसटी नंबर है। एंड इधर आज की डेट दिखेगी और यहाँ पर आप ड्यू डेट डाल सकते हो कि भाई मैंने आपसे सर्विस ली है, आपने मुझसे सामान लिया है, तो आप 7 दिन के अंदर मुझे इसका पेमेंट कर दें। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 7 दिन हमारे इस इनवॉइस के अंदर कैलकुलेट हो जाते हैं। आज से लेकर अगले 7 दिन तक आपको ये पेमेंट हमें देना है। तो ये इसका काफ़ी अच्छा फीचर है। इसको यहाँ पर अपना इनवॉइस नंबर भी एडिट कर सकते हो, ये ऑटो जनरेट होते हैं वैसे, बट आप ऑटो एडिट कर सकते हो, डजंट नीड। यहाँ पर आपको अपने क्लाइंट की डिटेल दिखेगी, चाहे ये बिल बना किसके नाम पे रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा जब हम बनाएंगे। बट अभी मैं आपको सिर्फ रिव्यू दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको टोटल आइटम दिखेंगे, कितनी उस पर सेल की, जीएसटी रेट कितने यहाँ पर लगाई है, यहाँ पर आपको वर्ड्स में दिखेगी, यहाँ पर आपको नंबर में दिखेगी। और ये रहा इसका पेमेंट सेक्शन। यहाँ पर आपको मैं बैंक डिटेल और अपना यूपीआई क्यूआर कोड। तो देखिए दोस्तों, आपका जो क्लाइंट है वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको ऑन द स्पॉट ऑन द वे पेमेंट कर सकता है। एंड ये वाला क्यूआर कोड आपकी वेबसाइट का है जो आपने यहाँ पर दी थी लिंक। बाकी आपके अदर सोशल लिंक तो होते हैं तो यहाँ पर दी जाते हैं। बट इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑथोराइज सिग्नेचर, जिससे कि भाई इस बिल का पक्का होना प्रूफ हो जाता है कि ये बिल, हाँ भाई बिल पक्का है, क्योंकि इस पर जो ओनर है उसके सिग्नेचर हैं। तो ये काफ़ी अच्छा टूल मैं कहूँगा इनवॉइस जनरेटर फॉर बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर्स, हर उस पर्सन के लिए जो किसी तरीके से कोई भी सर्विस सेल कर रहा है, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। चलिए एडिटर पर आते हैं। एंड अब इस टूल का एक सबसे अच्छा जो पार्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आते हैं और उसी डैशबोर्ड पर चलते हैं। तो देखो दोस्तों, अब आप इस टूल के थ्रू जितनी भी इनवॉइस बना हुए, जैसे कि मैंने आज टूल बेच दिया, मैंने आज कुछ भी बेचा होगा तो वो मुझे यहाँ दिखेगा, और टोटल रेवेन्यू हमारा कि भाई हमने अभी तक कितना रेवेन्यू कर लिया है। आप जिस भी चीज़ की इनवॉइस बनाओगे उसका पूरा रेवेन्यू यहाँ पर कैलकुलेट होता रहेगा। जैसे आज आपने 5,000 की इनवॉइस बनाई, 10,000 की इनवॉइस बनाई, तो वो सब यहाँ पर वो दिखेगा। अब इसका जब वो दिखेगा कि जब आप इनवॉइस बनाओगे तब आप वहाँ पर बताओगे भाई ये मैंने क्लाइंट को सेंड कर दी है और क्लाइंट ने हमें पैसे दे दिए हैं, तो आप वहाँ पर पेड पे क्लिक करोगे तो जो पेड अमाउंट होगा वो यहाँ दिखेगा। बट जैसे कि मैंने क्लाइंट को भेज दिया है, 7 दिन की मैंने उसे ड्यू डेट बता दी है और अभी तक मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पर दिखेगा पेंडिंग। क्या ये हमारी ये इनवॉइसेस, 80 इनवॉइसेस पेंडिंग में हैं। और यहाँ पर आपको दिखेगा टोटल इनवॉइस, आप इससे 10 इनवॉइस बना चुके हो, 8 पेंडिंग में है, 2 पेड कर चुके हैं, और उस पेड से अमाउंट से आपका जो टोटल रेवेन्यू बना है वो ये रहा। तो ये इसका काफ़ी बढ़िया फीचर है मैनेजमेंट का। वरना आप जैसे ऑनलाइन इनवॉइस जनरेटर होते हैं, वहाँ पर आप जाओगे, अपनी डिटेल डालोगे और वहाँ से इनवॉइस पीडीएफ में निकाल कर आप उसे चेक कर दोगे, एक आपके पास रहेगी, वही ओबियसली डाउनलोड की थी, तो बस ये था आपका इनवॉइस। बट यहाँ पर अगर आप इनवॉइस बनाते हो तो आप उसे शेयर तो कर ही पाओगे, साथ में आपके पास पूरा डेटा रहेगा कि भाई मैंने इन इनवॉइसेस से मतलब मुझे कितना अमाउंट, कितना रेवेन्यू मेरा बना है। तो भाई ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अब चलिए मैं आपको इसका और भी एक चीज़ दिखाता हूँ चलकर। हम चलते हैं इनवॉइस पर और हम यहाँ पर एक डेमो इनवॉइस मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ ताकि हमारी चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर क्लाइंट का नाम लिख देंगे। चलिए मैं यहाँ पर क्लाइंट का नाम दे देता हूँ। अब हम यहाँ पर क्लाइंट के कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। तो चलिए आप डाल दें रेंडम, मैंने रेंडम डाल दिया है। यहाँ पर आप क्लाइंट की जीएसटी डाल सकते हैं, बिकॉज आप होल सेलर हो सकते हैं, आप कोई भी बड़े बिजनेस ओनर हो सकते हैं। तो इसे में आपके क्लाइंट की ये डिटेल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यहाँ पर आप अपने क्लाइंट की एड्रेस डालेंगे। अब इसका सबसे बढ़िया जो लगा है मुझे वो भी ये है, जैसे मैंने यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मैंने क्या बेचा, चलो मैंने सोनी का कमरा बेच दिया है, सोनी कैमरा। इसकी क्वांटिटी 1 रखते हैं और इसकी जो रेट है वो हम रख देंगे 1.5 लाख रुपये, कि भाई इतना तो होना ही चाहिए ओबियसली। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, अगर नॉर्मली आप जो भी इनवॉइस बनाते हो ऑनलाइन, जब उनमें आप एड आइटम करते हो तो वो आपको जस्ट आइटम के नीचे दिखता है। तो इससे मतलब आपको हर बार उसे स्क्रॉल करना होगा आइटम को ऐड करने के लिए। बट हमारे इस वजह से सिस्टम अलग है, यहाँ पर आपको नया आइटम ऊपर दिखता है टॉप पर, तो इसलिए आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा है। बस आप ड्रॉ करोगे, आइटम ऐड करोगे एंड दैट्स इट भाई, होगा काम। चलिए आप हम एक ट्राइपॉड भेज देते हैं, ट्राइपॉड। इसकी एक क्वांटिटी रखेंगे और उसकी कीमत को हम 1200 रख देते हैं। एटलीस्ट इतना तो मार्केट रेट में होना ही चाहिए। ओके 12,000 हो गया, चलो 1200। अब इसकी एक और अच्छी बात देखिए, कैमरे पर हम लगाते हैं 18% जीएसटी, बट हम ट्राइपॉड पर लगा रहे हैं 5% जीएसटी। तो चलिए अब ये हमें फाइनल रेट में देखेगा, फाइनल रेट में ये आएगी कैलकुलेट होकर कि भाई क्या हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो सेंट्रल जीएसटी, अब हमारा जो अमाउंट बना है टोटल 1,51,200 बना है। तो ठीक है, इस पर सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी वो 13,000 रुपये लगे हैं। अब यहाँ पर हम डिस्काउंट दे सकते हैं, इसको डिस्काउंट हम देंगे, इसको 2.5 का डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज हमारा डिलीवरी चार्जेस हम लगा देते हैं, तो हमारा डिलीवरी चार्ज 500 रहेगा। थोड़ी 5,000 हो चुके हैं वो।
ओके 500 हमारा डिलीवरी चार्जेस हो चुका। तो अब हमारी जो फाइनल अमाउंट बनी है वो देखिए यहाँ पर बॉट्स में भी आ रहा है भाई 1,74,979 ओनली। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर, अब जैसे मैंने यहाँ पर इसे सेंटर में कर दिया कि भाई मैंने इसे भेज दिया है उस क्लाइंट को। चलिए इतना कर देने के बाद अब मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूँ। अब मैं सेव कह के यहाँ पर इसे सेव करना चाहते हैं। ओके हमने इसे सेव कर लिया है। अब देखिए सक्सेसफुली। अब आप इसका एक बार प्रीव्यू देखिए, प्रीव्यू। अभिषेक मीना गुना ये इसके नंबर हैं, ये इसकी जीएसटी आईडी है और इसने क्या लिया है हमसे, इसने हमसे ट्राईपॉड लिया है जिस पर 5% जीएसटी लगाई गई है। इसने हमसे सोनी का कैमरा लिया है जिसका 18% जीएसटी लगाई गई है। अब सब टोटल 1,51,200 बना है, बट हमारी जो जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी थी उससे मिलाकर हमारे 27 की जीएसटी लग चुकी है। लेकिन हमने यहाँ पर 2.5% का डिस्काउंट भी दिया है और साथ में हमारे 499 रुपये का जो थे एडिशनल चार्जेस थे, डिलीवरी चार्जेस, वो भी यहाँ पे कैलकुलेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो पर्सन है टोटल 1,74,979 रुपये की यहाँ पर इसे बिलिंग करनी है। अब ये हमारा टोटल एक प्रोफेशनल इनवॉइस बन चुका है, रेडी टू। अब मैंने इसे सेंड भी कर दिया है, को वहाँ पर सिस्टम में सेंड कर दिया है। अब ये रहा क्यूआर कोड जिससे कि ये बंदा हमें स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। ये रही हमारी बैंक डिटेल जिनसे कि ये बंदा हमें बैंक में पैसे डाल सकता है। और ये रही हमारी ब्रांडिंग जो कि आपकी बिजनेस की हो सकती है, वेबसाइट, सोशल एथीसी। और ये रहा आपके ऑथोराइज सिग्नेचर जो कि इस बिल को 100% ऑथोराइज बनाते हैं। इतना करने के बाद आप चाहो तो इसे यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हो, बट आप इसे जब डाउनलोड करोगे तो आप एक छोटा सा एड देखने को मिलेगा जिससे कि इस प्लेटफॉर्म को फ्री रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे आप ये छोटा सा एड देखते हैं, आपकी पीडीएफ यहाँ पर सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। चलिए आपको एक बार पीडीएफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपकी पीडीएफ जो थी वो काफ़ी प्रोफेशनली यहाँ पर आ चुकी है। 2 पेजेस में आई है क्योंकि अमाउंट ऊपर नीचे होते हैं, 2 पेजेस बड़े हो छोटे हो सकते हैं, बट उससे डजेंट मैटर। बट आपकी इनवॉइस डाउनलोड हो चुकी है। एंड वहीं अगर आप इसे प्रिंट भी देते हो तो आपकी इनवॉइस जो है वो प्रिंट भी हो जाएगी प्रॉपर वे में। तो ये रहा यहाँ पर हमारा प्रिंट के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो इनवॉइस है वो डाउनलोड हो सकता है, प्रिंट भी हो सकता है। आप डाउनलोड करके इजीली शेयर कर सकते हो। चलिए अब आते हैं, अब इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट पैसे आते हैं डैशबोर्ड पर। अब आप देखोगे कि आज मैंने एक इनवॉइस बनाई जो कि 1,70,000 की बनी थी। तो ये रहा उसके रुपये। अभी तक ये पेंडिंग में दिखा रहा है क्योंकि हमने इसे बना के सेंड किया है, हमें इसका पेमेंट मिला नहीं है। बट अभी हम फिर से जाएंगे हमारे इनवॉइसेस के अंदर। यहाँ पर जाकर हम इसे एडिट पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम यहाँ पर इसे कर देंगे सेंड, जैसे कि अभी था ना हमारा सेंड। तो यहाँ से आकर हम इसे कर देंगे पेड। इतना करने के बाद आपको इसे ऊपर आना है और इसे सेव पर क्लिक करना है। आप इसे सेव पर क्लिक कर देते हो तो अब ये जो अमाउंट था वो पेड हो चुका है। तो अब देखिए पेड सक्सेस थी। तो इससे आपको हेल्प होती है अपने इनवॉइसेस को ट्रैक करने में, कस्टमाइज करने में और उन्हें बनाए रखने में कि भाई अब कल को ये कस्टमर के पास फिर से आता है तो मैं फिर से इनवॉइस नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे जाऊँगा। और बेसिकली हम इसे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं फिर से आता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अभिषेक के नाम से सर्च करता हूँ। अभी मेरे पास यही क्लाइंट है तो बेसिकली यही देखेगा। जैसे हमारा अभिषेक यहाँ पर आ चुका है तो मैं इसी सर्च करके फिर से और हमें इसी चीज़ को यहाँ पर एडिट कर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो फाइनल हम हमारे वीडियो के मेन लास्ट पे आ चुके हैं। तो अब मैं आपसे ये कहूँगा कि दोस्तों अगर आप ये बिजनेस ओनर हैं, आपके पास भी बिजनेस रन कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो आप इनवॉइस जरूर यूज़ करें, उन्हें मैनेज करें, ट्रैक करें। आपसे इस चीज़ से आपको बिजनेस को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ टूल यूज़ जरूर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिकेटर पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।